नमस्ते भारत। भारत न्यूज़ 24 और पटना में मैं अभी फ्रेजर रोड में आ गया हूँ। फ्रेजर रोड में हम बात करेंगे कि आज तो बिहार में सभी आदमी धनतेरस मना रहे हैं, दिवाली की तैयारी कर रहे हैं। इसी बीच हम बात करेंगे बिहार प्रदेश महासचिव जनता पार्टी के सत्यप्रकाश जी हैं। सत्यप्रकाश जी से बात करेंगे कि यहाँ के जो मंत्री हैं, पशुपालन मंत्री, वह यूपी में जाकर के मुकेश सहनी जी वहाँ पे फुलिया देवी का मूर्ति का वह लोकार्पण कर रहे हैं। हर एक जगह पे मूर्ति का वह वहाँ पे विस्थापित कर रहे हैं। इस पे सर आपकी क्या राय है, क्या कहना चाहते हैं? हाँ सर। आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से पहले मैं अपने पटना वासी, बिहार वासी और भारतवासी सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं और आने वाले छठ महापर्व की भी शुभकामना देना चाहता हूं। मुझे बहुत दुख होता है कि हमारी जनता जो है, लोगों अपना कीमती वोट भरोसा करके किसी व्यक्ति को विधायक और मंत्री बनाने के लिए उस पद तक भेजते हैं। अपना जो जीवन का एक बहुमूल्य वोट है और वो 5 साल का समय उनको दिया जाता है कि इस 5 साल में वो कल्याणकारी काम करेंगे, राष्ट्र के हित में, जनता के लिए, समाज के लिए कुछ करेंगे। लेकिन हमारे जो मंत्री महोदय हैं, अपना विभाग छोड़ दीजिए, उनको पोर्टफोलियो मिलता है, मंत्री बनते हैं और वो चले जाते हैं मूर्ति लगाने के लिए। उनको भीड़ जुटाना है, चुनाव लड़ने, कैंपेन करना है। क्या हमारे मंत्री महोदय बताने का कष्ट करेंगे कि उन्होंने अपने विभाग में और अपने विभाग से जुड़े हुए लोगों के लिए उन्होंने क्या किया है, हमारे जनता के लिए क्या किया उन्होंने? आज बताइए कि कोई भी अपना विभाग देख लीजिए जो मत्स्य पालन का है, पशुपालन का है, आज उसकी क्या स्थिति और क्या व्यथा है। आज राह चलते ये तो समझिए कि कुछ ऐसे समाजसेवी, स्वयंसेवक, वॉलंटियर हैं जो कि पशुओं के लिए चिंतित होते हैं। आज इनका जो मंत्रालय है उसमें कितनी प्रकार की समस्या है। आज कोई गाय को चोट लग जाता है, किसी कुत्ते के बच्चे को चोट लग जाता है, तो इसके लिए कोई व्यवस्था है उनके पास? विभाग है, पैसा खर्च हो रहा है, मंत्री हैं, उनका पूरा अमला जामा है, लेकिन देखिए ज़मीन पर और धरातल पर क्या है। पिछले 2 वर्षों से, जब से ये कोरोना लॉकडाउन चल रहा है, उसमें पशुओं की भी स्थिति बद से बदतर हो गई है। मनुष्य की, आदमी का तो हुआ ही परेशानी, लेकिन पशु भी इसमें बेहाल है। जब इतना बड़ा विभाग है, इससे लाखों लोगों को रोजगार दिया जा सकता है, इसकी चिंता भी उनको नहीं है। और हम बड़े दुख के साथ कहते हैं कि हमारे यहाँ के जो नेता हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, वो समस्या से आनंद लेते हैं। उनको ये चिंता नहीं है कि हम अपने राज्यवासियों को, अपने भाई बंधु को हम लोग हाशिए पर से उनको मुख्य धारा में जोड़े। बाढ़ आ गया तो बहुत अच्छा है, चलो भाई केंद्र सरकार से फंड मांगेंगे, पैसा मांगेंगे, पैसा का बंदरबाट होगा, कोई लेखा जोखा नहीं होगा। अरे भैया, जब जनता जीवित रहेगा तभी ना वो आपको वोट देगा, और आप जो है से कि आप उसका समस्या का हल कीजिएगा तभी ना आपका जय जयकार होगा। यहाँ तो कुर्सी मिलता है, बत्ती चमकता हुआ गाड़ी, बॉडीगार्ड, बस मंत्री जी उद्घाटन करने जा रहे हैं, फीता काट रहे हैं, अपना ज़िंदगी जी रहे हैं। उनका सफ़ेदी में दाग नहीं लगे, उनका क्रीच नहीं टूटे, जनता बेहाल रहे, चाहे वो महंगाई का मार हो। आज बता दिया जाए, पूरे राज्य भर का आंकड़ा लीजिए, देश भर का आंकड़ा लीजिए, चाहे हमारे केंद्रीय मंत्री हो और चाहे हमारे राज्य मंत्री हो। अब हम लोग तो देश और राष्ट्र हित में नहीं किसी पर उंगली उठाना चाहते हैं, लेकिन वस्तु स्थिति बहुत ही खराब है। हम कहते हैं कि आप दूसरे से ईमानदारी की कामना रखते हैं, आशा रखते हैं। आप बताएं साहब कि आप इतने ऊंचे पद पर हैं, आप कितने ईमानदार हैं? आपने क्या किया? आज हमारे देश के टीवी मीडिया चैनल पर आ जाता है, फलाना पदाधिकारी इतना का शर्ट पहनता है, इतना का जूता पहनता है, एक नेता दूसरे पर उंगली उठाता है। कभी अपने गिरेबान में भी झांक के देखा है आपने? आप कितने जनता के बीच में हैं, कितने जनता से मिलते हैं? यहाँ तो एक मुखिया का चुनाव में 50 लाख रुपया खर्चा हो रहा है। हमको समझ में नहीं आता है कितना पैसा उन लोगों के पास है। यहाँ तो लग रहा है कि विधायक से ज़्यादा मारामारी मुखिया के चुनाव में हो रहा है। हमें बहुत दुख है इस बात का कि हमारे राज्य के नेता, विधायक कुछ लोगों को छोड़ करके बाकी सब बिल्कुल अपने पद का आनंद में
अपने राष्ट्र हित में काम करूंगा, ऐसा कुछ नज़र नहीं आता है। मूर्ति का उद्घाटन, मूर्ति लगाना, रैली जुटाना, भीड़ जुटाना, क्या यही राजकाज है? क्या इसी से हमारा राज्य आगे बढ़ेगा? क्या इसी से हमारी समस्याएं दूर होंगी? ये दुख तकलीफ कैसे कमेगा? हमें बताइए, हमें जवाब दीजिए। क्या लगता है कि मूर्ति बैठाने से और भीड़ जुटाने से लोगों का समाधान हो जाएगा समस्या का? तो सर सरकार से क्या मांगे हैं? हमें सरकार से यही कहना है कि एक कार्य कुशल जो अब मंत्री होते हैं तो मुख्यमंत्री के बाद एक विभागीय मंत्री का दर्जा होता है, तो वो कम से कम अपना काम ईमानदारी से करें। जिस प्रकार अगर वो जनता से अपेक्षा रखते हैं, टैक्स का अपेक्षा रखते हैं, वोट का अपेक्षा रखते हैं, तो जनता के लिए भी कुछ करें। हमारे राज्य में, हमारे देश में बहुत बेरोजगार है। हमारे बिहार में खेती की स्थिति भी खराब है। अभी जो पशु और मत्स्य विभाग है, इसमें भी संभावना है। तो हम चाहेंगे कि हमारा जितना ग्रामीण स्तर पर, ग्रास रूट लेवल पर काम हो और हमारे राज्य को आगे बढ़ाया जाए, हमारे राज्य के बेरोजगार को रोजगार दिया जाए और हमारे राज्य को सुख समृद्धि से लाया जाए। चलिए सीधा अभी हमारी बात हुई कि प्रदेश महासचिव सत्यप्रकाश जी थे जनता पार्टी के, इन्होंने सीधा यही कहा कि हर एक मंत्री को अपने पद का इस्तेमाल लेकिन सही तरह से करना चाहिए। जिस तरह से सरकार को जागना पड़ेगा, मुख्यमंत्री जी को भी जागना पड़ेगा कि ऐसे ऐसे मंत्री को पद दिया जाता है लेकिन वह उत्तर प्रदेश में जाकर के ऐश कर रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है? और यहाँ जनता जनार्दन यहाँ त्रस्त है। पशु और मत्स्य विभाग के जो मंत्री हैं मुकेश सहनी, जो अपने आप को कहते थे क्या कि सन ऑफ मल्लाह हम हैं, मल्लाह का बेटा हूँ, ये कहाँ का है? आप मल्लाह का बेटा होकर के आपको बिहार में यहाँ काम करना चाहिए, तो यहाँ काम नहीं, आप जा करके मूर्ति का वहाँ पे लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं, चुनाव का प्रचार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, बिहार के मुख्यमंत्री, ऐसे मंत्री को क्यों दे दिया जाता है पद? थोड़ा जागिए और अच्छे मंत्री को, कुशल मंत्री को लाया जाए जो काम कर सके। खबरों के साथ बने रहिए। कुमार रोशन, भारत न्यूज़ 24 पटना।